जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में महाकुंभ से ही। और आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ बिल्कुल संगम के अपोजिट साइड में अरेल घाट सेक्टर 23 में। जी हाँ, थोड़ा सा सोचा छोटा सा वीडियो बना के आपको इस घाट के भी दर्शन करा दिए जाएँ अरेल में। ये भी काफ़ी जो है ना फेमस होता जा रहा है इस साइड का एरिया भी, क्योंकि यहाँ पर अरेल साइड में आपको एक तो रहने के काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं। पहला तो काफ़ी टेंट सिटी वगैरह यहाँ पे बनाई गई है, जिसका एक वीडियो मैंने छोटा सा पहले भी बना के डाला हुआ है। अभी मैं इसलिए घाट पे नहीं आया था तो घाट का रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ से आप बोटिंग वगैरह भी आगे से कर सकते हैं, वो भी देखते हैं कहाँ पर है। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोट्स ही बोट्स नज़र आने वाली हैं भाई, और बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ से व्यू मिलता है आपको। एक बोटिंग वगैरह का पूरा नदी का बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना व्यू आता है यहाँ से। और काफ़ी बड़ा ये घाट है, प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, बिल्कुल नया तैयार किया गया लगता है। तो ऐसी वीडियोस मैं चैनल पर डाल चुका हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखना हर हर महादेव। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, आपको घाट का जो व्यू है वो एक बार देते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू। लाइक आप इधर देख सकते हैं, इधर स्टेयर्स वगैरह जो है बनाई गई हैं, और अपना और भी काम चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो काम चल रहा है अभी इस घाट पे तो काफ़ी। और ये उधर तक है, उसके आगे भी एक घाट है, वो मेरे को देखना है कि वो भी अरेली है। अरेली होगा वैसे तो, ये अरेली है तो। और अगर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप संगम से आ रहे हैं तो आपको ना वैसे इसमें दिखेगा नहीं, बट उधर साइड में एक उधर से आप अगर आओगे, क्या कहते हैं, सेक्टर 22, मतलब संगम से अगर आपको पैदल आना है बेसिकली, ये बता रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर पीपा नंबर 1, 2, 3, 4 से क्रॉस करना होगा। किसी भी इनमें से क्रॉस करके आपको पहुँचना होगा झूसी साइड से आप 22 सेक्टर की तरफ आएंगे। और 22 सेक्टर में आपको बहुत कुछ खाने पीने का मतलब भोजन वगैरह चलता रहता है, वो मिलता है। वहाँ से फिर आपको ये जो पीपा नंबर दिख रहे हैं, शायद 30 होगा, 28 ऐसे कुछ होगा, वहाँ से आप पता कर लीजिएगा रेल साइड के लिए। वहाँ से आप क्रॉस करके सीधा रेल रोड पे आ जाएंगे। अरेल पे आपको जो है एक त्रिवेणी पुष्प करके जगह मिलेगी देखने लायक, काफ़ी अच्छी तैयार हो रही है, वो मैंने वीडियो जो है डाला है चैनल पे। और इसके अलावा आप देख पाएंगे जी शिवालय पार्क, जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाए गए 12 ज्योतिर्लिंग है महादेव के, वो भी आप यहीं देख पाएंगे। सो ये 2 चीज़ें तो आप यहीं देख पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। इस घाट पे भी लोग स्नान तो कर रहे हैं, हालांकि मुझे एक चीज़ नहीं नजर आई, जो कि चेंजिंग रूम्स फीमेल्स के लिए जो होना चाहिए यहाँ पर भी, या क्या पता तैयार कर दिया जाए, फ़िलहाल तो नहीं है, यहाँ पे काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स का जो है ना एक बनाया गया है, इनलैंड वाटर वेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये तो ऑफिशियल इसके लिए है, मतलब सरकारी है, तो वहाँ तक तो नहीं जा सकते, बट आपको दिखा रहा हूँ। सेफ्टी बोर्ड्स वगैरह सब चल रही हैं, लाइक किसी भी NDRF की टीम है बेसिकली, किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार। यहाँ से सामने ना ये देखिए, इधर एक और घाट नज़र आ रहा है, वहाँ चलते हैं, वो भी शायद अरेल ही है बेसिकली। यहाँ पे लिखा है जोन 5 अरेल घाट। वैसे आप यहाँ पे रिक्शा वगैरह अगर चल रही हो तो आ सकते हैं, बाहर से आ रहे हैं ना सीधा स्टेशन से अगर बाई चांस, या फिर बाहर से, तो मैं तो स्टेशन की साइड से आया था, चुंगी से भी रिक्शा वगैरह मतलब ऑटो वगैरह पकड़ के बाहर पहुँचा हूँ। वैसे मोस्टली जो है ना चलना ही पड़ रहा है यार, क्योंकि बहुत जाम है। क्योंकि अगर आप संगम आ रहे हो तो तैयार रहना भाई, जाम नॉर्मल बात है, और रोज़ का काफ़ी किलोमीटर चलना पड़ रहा है। द्वार बना हुआ है, एक चंद्र द्वार, ऐसे कई द्वार आपको यहाँ बने हुए दिखेंगे। चंद्र द्वार के नीचे सूरज चमचमाता हुआ इसलिए थोड़ा सा ब्लैक भी दिखता हुआ ये, क्योंकि लाइट सीधा इस पर पड़ती हुई लेंस पे। अभी बड़ा है बहुत घाट भाई, यहाँ चेंजिंग रूम नज़र आ रहे हैं भाई, ये नज़र आए, ये घाट बड़ा है स्नान के लायक। वो नया घाट आएगा, वो बन रहा है ना, तैयार हो रहा है। खाने पीने की चीज़ें और इधर टेबल वगैरह रखे हुए हैं जहाँ बैठ भी सकते हो, होकर खड़े हैं। ये देखिए बोटल्स वगैरह लेनी है जल भरने के लिए, और इस टाइप की शॉप्स आपको मिलेंगी यहाँ पर हैं चेंजिंग रूम्स वगैरह ना सारे। अगर आप स्नान वाले दिन आओगे ना तो भाई संगम पर तो बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। बाकी डेज में आप थोड़ा सा फिर भी रिलैक्स हो जाएगा, बर्ड्स आई हुई हैं, ये देखिए। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है भाई यहाँ पर।
इधर जो है ना पूरे में बोटिंग हो रही है भाई, अलग अलग जगहों पे लेके जा रहे हैं। जैसे कोई संगम की तरफ जा रहा है संगम देखने, कोई किसी साइड पे, सामने किला भी नज़र आ रहा है। कितना बड़ा था भाई ये घाट भी, बहुत ज़बरदस्त। वहाँ तक चलते हैं एंड तक, फिर वहाँ से वीडियो एंड करके हम निकल जाएंगे बाहर अपना घर पे वापस, मतलब अपने कमरे पे। तो एक बार फिर से मतलब ऐसे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो जी, हमने तो 1 मंथ का रूम लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो है ना देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं यार रहने के दोस्तों, लेकिन प्राइस जो है ना कोई भी मतलब होटल्स वगैरह तो कुछ भी मांग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। 1000 से 1000 तो छोड़ दो, खैर स्नान वाले दिन तो 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार। हाँ ये है कि हालांकि 3-4 लोग आप उसमें घुस सकते हो, तो आपस में शेयर कर सकते हो। रही बात धर्मशालाओं की, जैसे 1-2 हमने ट्राई भी करी, तो 600 रुपये बेड मिलेगा, जैसे 600 रुपये बेड, या घंटों के हिसाब से अगर ज़्यादा भीड़ नहीं है तो 200-300 रुपये वाले भी हैं जो पूरे दिन का दे रहे हैं, लेकिन बेड, और एक हॉल के अंदर आपको एक बेड। सो इस हिसाब से रहने वाला है। रही बात जो रैन बसेरे बने हुए हैं, सो उसमें तो कोई बुकिंग है ही नहीं, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, तो जगह होगी तो पाएगी। सो ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। कुछ गवर्नमेंट की साइट्स हैं जो 15 से 20 हज़ार पे है, लग्जरी वाले थोड़े से, वो मैंने दिखाया हुआ है एक आध का, तो एक वीडियो डाला हुआ है, सो आप देख सकते हो। बाकी रहने का इस समय यहाँ पर ऑप्शंस हैं, लेकिन रेट कोई नहीं है। तो ये वाला भी पूरा का पूरा हो ही गया भाई, बोटिंग ही हो रही है। उस कोने तक थोड़ा सा और चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप जो है ना बोटिंग का आनंद ले पाएंगे भाई, फुल संगम या जहाँ भी। बहुत बोट्स खड़ी हैं भाई यहाँ पर। मैं बोल रहा था एक बोट पे 10 लोग 1000 रुपये, मतलब 100 रुपये मांग रहा था संगम तक। वैसे पीछे मैंने बोर्ड देखा था सरकारी, वो 75 रुपये लिखा हुआ है उसमें, बट वही है अभी जो मर्जी मांग सकते हैं ना ये लोग। एम्बुलेंस भी खड़ी है भाई यहाँ पे, निःशुल्क सेवा, वाटर एम्बुलेंस एमरजेंसी के लिए। सब तैयारियाँ हैं यहाँ पर। टीम देख लो NDRF की खड़ी है, या ये देख लो, ये आपको जैसे कुछ डूब रहा होता है तो भाई ये रिमोट से चलते हैं, सीधा जाएंगे उसके पास, एक तरह से लाइफ जैकेट कह लो, ये खींच के लिए आएंगी बंदे को अंदर। क्या बात है, लगभग एंड में आ गए भाई। एम्बुलेंसेस बहुत सारी है इस साइड पे। बोटिंग एरिया है यहाँ पर। तो भाई चलो यार दोस्तों, इसको इस वीडियो में मैंने आपको रेलगाड़ी दिखा दिया। वैसे बाकी तो यहाँ पर मेरे को वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।